हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ रिकूप चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए हैं, आज की वीडियो होने वाली है हीमोग्लोबिन के ऊपर। और हीमोग्लोबिन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही हम अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अगर अच्छा हीमोग्लोबिन लेवल हमारे बॉडी के अंदर होगा तो हम एक स्वस्थ शरीर के साथ एक लंबी आयु और एक लंबी अच्छे स्वास्थ्य वर्धक जीवन शैली अपनी बना के जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हेमोल सिरप है। ये हेमोल सिरप व्यास कंपनी का देखिए आता है। ये देखिए, व्यास कंपनी हेमोल सिरप बनाती है जिसका हीमोग्लोबिन कम है। फ्रेंड्स, अब हीमोग्लोबिन कम होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होने का मुख्य कारण होता है उनके पीरियड्स में जो उनकी ब्लीडिंग होती है, उसके कारण उनमें हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। बेबी को जन्म देती हैं तो उसके बाद भी उनमें हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। तो उससे पहले भी डॉक्टर उनको आयरन की टैबलेट, आयरन उनका हीमोग्लोबिन सही मात्रा में बना रहे, तो इसके लिए वो हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की टैबलेट्स उनकी डाइट में शामिल कर देते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन की दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम होगा तो आइए जान लेते हैं पहले उसके सिम्टम्स कि हीमोग्लोबिन कम होने के क्या क्या सिम्टम्स। तो फ्रेंड, हीमोग्लोबिन अगर हमारे शरीर के अंदर कम होगा, जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि 12, 13, 14 तक लेवल एक अच्छा लेवल है, पर 12, 13 एक आइडियल लेवल है। अगर 12 तक भी आपका हीमोग्लोबिन है बॉडी में, तो इसका मतलब आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बहुत ही अच्छा, आपको कोई थकावट नहीं होगी, शरीर में कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी। आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। अगर 12 का लेवल, 11 या 12 का आपका हीमोग्लोबिन लेवल है, तो इसमें आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। पर वहीं बात करें, अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है, अगर वो 6 पॉइंट, 7 पॉइंट तक आ चुका है, तो इसका मतलब आपके अंदर सीवियर हीमोग्लोबिन अनीमिया की शिकायत बन चुकी है। तो उस हीमोग्लोबिन को दूर करने के लिए व्यास कंपनी हेमोल सिरप बनाती है, जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपना हीमोग्लोबिन को ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हीमोग्लोबिन हम पता कैसे करें कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन सच में कम है, और उसका पता कैसे करें, तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि बहुत ही सस्ते टेस्ट हो जाते हैं। एक ब्लड टेस्ट आपसे स्ट्रिप के द्वारा लिया जाता है और वो काउंट करके आपका हीमोग्लोबिन पता लग जाता है। 100 से 150 रुपये में उसका खर्चा आता है, वो आप टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर बात करूं कि घर पे आप कैसे ही अपना हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको कुछ 1 से 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि अगर मैं देखिए, ये हमारे हाथ के नाखून हैं, और ये हाथ के नाखूनों के अंदर अगर आप देखें तो ये देखिए, इसमें क्या है फ्रेंड्स, अगर आप देखिए, जैसे मैं ये उंगली है, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये पूरी वाइट हो गई। इसे छोड़ने के बाद तुरंत ये लाल और पिंक कलर की हो गई है। तो फ्रेंड, इससे क्या पता चलता है कि ये हीमोग्लोबिन हमारा ठीक अवस्था में। अगर मैं ये उंगलियां कहीं होगी जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होगी, वो वाइटनेस लिए हुई होगी, पीलापन लिए हुई होगी, नाखून उसके पीले मिलेंगे, वाइट मिलेंगे, और वहाँ से पता चल सकता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे अंदर कम है। तो जिस भाई के भी अगर नाखून उसके पीले या सफ़ेद पड़ गए हैं, ऐसे दबाने पे वाइट तो होगा, पर छोड़ने के बाद अगर वो लाल और पिंकनेस नहीं आती है, तो इसका मतलब उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है। तो वहाँ पे वो सतर्क हो जाए कि उसमें उनके शरीर में क्या क्या इससे दिक्कत आ रही है हीमोग्लोबिन की कमी से। तो वो अपना हीमोग्लोबिन अपनी डाइट से और कुछ दवाइयाँ लेके वो ठीक कर सकता है। दूसरा तरीका आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपकी आँखों को चेक करता है। आँखों के नीचे जो आँख को थोड़ा सा नीचे करके वो आँख में झांक के देखता है कि आपकी आँख के निचला हिस्सा उसमें लालपन है कि नहीं है। अगर वो वाइट है ज़्यादा, तो वो समझ जाता है कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है। तीसरा, आपकी वो डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करता है कि आपकी जीभ भी देखता है।
तो जीभ आप जब बाहर निकालते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपकी जीभ का कलर कैसा है। तो कलर आपका जो जीभ का कलर होता है वो बता देता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। जैसे कि अगर आपका वाइट जीभ आपने शो करी और आपकी जीभ पे वाइटपन है तो इसका मतलब आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। और अगर जीभ पर अगर पीलापन है, पीली परत चढ़ी हुई है, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई बीमारी है, आपको बुखार हो सकता है, कोई और सिम्टम हो सकते हैं। वो संकेत दे देती है पीली जीभ के आपके अंदर कोई स्टेम बीमारी है जिसका आपको इलाज तुरंत चाहिए। अगर आपकी जीभ का कलर पिंक है तो वो एक बहुत ही अच्छा संकेत है, गुड हेल्थ का संकेत है कि आपकी अच्छी हेल्थ है बराबर, और आपके अंदर कोई भी हीमोग्लोबिन की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। पर अगर जिनको ज़रूरत है, जो अपना हीमोग्लोबिन अपना अच्छा करना चाहते हैं, जिनको कमी है हीमोग्लोबिन की लगती है, तो उसके लिए चलिए आज बात कर लेते हैं हीमोल सिरप की। तो ये व्यास कंपनी बनाती है हीमोल सिरप। तो इसके घटक द्रव्य की अगर हम बात करें, देखिए मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, दशमूल है, अर्जुन है, और इसमें भृंगराज है, आंवला है, पान है, बुमनी वाला है, बालमूला है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, मनुक्का है, त्रिकुटा है, चित्रक है, तेजपान है, तुलसी है, अकराकर, इलायची और शुगर एडिड है। तो फ्रेंड्स इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ ये हेमोल सिरप तैयार होता है। और देखिए इसको जो डोज है इसकी अगर हम बात करें तो वो डोज है 2 टेबलस्पून ट्वाइस अ डे। तो फ्रेंड्स 2 चम्मच हमें पूरे दिन में 2 बार लेनी है। सुबह शाम हम इसको ले सकते हैं 2-2 चम्मच। आप सुबह नाश्ते के बाद ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, और इसे आप कभी भी थोड़ा सा आगे पीछे कभी भी करके ले सकते हैं। दिन में ले सकते हैं, सुबह भूल गए हैं तो शाम दिन में ले सकते हैं, और शाम को भूल गए तो रात में भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी थोड़ा सा अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। देखिए व्यास फार्मास्यूटिकल की है और इसमें ये लगी हुई है स्टिकर। फ्रेंड्स ये अंदर से कुछ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसकी जो पैकिंग खुलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है हीमोल सिरप। तो व्यास कंपनी इसको बनाती है। और भी कुछ काफ़ी एलोपैथिक भी आते हैं, जैसे कि डेक्सोरेंज है। कुछ आप हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं तो आयरन की टैबलेट आती हैं जो काफ़ी सस्ती भी आती है। बट अगर आप आयुर्वेदिक बात करें तो हीमोल सिरप इसमें काफ़ी बेस्ट है। तो ये कुछ इसको थोड़ा सा हिला के इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये सिरप तो लगभग फ्रेंड्स आयुर्वेदिक ऐसे ही होते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सिरप है। तो इसका 2 चम्मच सेवन करना है। ये 1 चम्मच क्वांटिटी है, ऐसी ही 2 चम्मच आपको सेवन करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी पी के देखी है ये, तो टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो जैसा कि फ्रेंड इसमें एप्पल है, और एप्पल एक बहुत ही अच्छा स्रोत है आयरन की कमी को पूरी करने के लिए। और कहा भी गया है कि अगर आप रोज़ एक एप्पल खाते हैं तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। तो फ्रेंड्स एप्पल तो आप डाइट में शामिल करिए, आप रोज़ एक एप्पल खाइए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड चलिए आज हमने बात करी हेमोल सिरप के बारे में, और मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन अगर कम है तो किस तरीके से आप ये हेमोल सिरप का इस्तेमाल करके अपना हीमोग्लोबिन का लेवल आप ठीक कर सकते हैं। तो आप हेमोल सिरप का सेवन 1 से 2 महीने तक आप कंटिन्यू करके देखिए, तो इससे शर्तिया आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और पहले आप टेस्ट करा लीजिए इससे शुरू करने से पहले कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। तो फिर आप इसका जब 1 से 2 महीने का कोर्स करने के बाद जब दोबारा टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन आपका बढ़ा है, तो दवाई ने आपका असर किया है। साथ में कुछ डाइट भी आपको फॉलो करनी है फ्रेंड्स। सिर्फ ये नहीं कि आपने एक सिरप लिया और उसी से हीमोग्लोबिन आपका बढ़ जाएगा, ये तो आप पिएंगे ही, ये सप्लीमेंट के तौर पे आप इसे लेंगे। साथ में आपको डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, साथ में आप हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर, और थोड़ा थोड़ा सलाद के तौर पे आप सलाद में चुकंदर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का सेवन कर सकते हैं, एप्पल आप रोज़ एक खा सकते हैं। सर्दियां आ गई हैं तो गाजर आप कच्ची भी खा सकते हैं और सब्जी में आप बना के खा सकते हैं। तो इस तरीके से जिनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, जो थके हुए रहते हैं, शारीरिक कमजोरी है,
पूरे दिन सुस्ती बनी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो उनके लिए हीमोल सिरप सबसे बेस्ट है फ्रेंड। हीमोल सिरप का आप इस्तेमाल कीजिए 2 महीने, आप थोड़ा देखेंगे कि आपके चेहरे पे लाली आने लगेगी और आपका हीमोग्लोबिन जैसे ही अच्छा होगा तो आपके चेहरे पे एक अलग सी लाली आने लगेगी, जिससे आपका चेहरा खिला खिला लगेगा और आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी, तो आपका सारे काम करने का मन भी करेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगली मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऐसी लाता रहता हूँ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।